आप सभी पधारे हुए गणमान्य अतिथियों का, शिक्षाविदों का, जिज्ञासुओं का हृदय के अंतःस्थल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, सानोभिनंदन करती हूँ। जैसा आप सभी जानते हैं कि हेमा फाउंडेशन संपूर्ण राष्ट्र में नैतिक मूल्यों की स्थापना के लिए समर्पित आरआर ग्लोबल की एक परोपकारी इकाई है। हेम वर्च्यूज अ लर्निंग रेवोल्यूशन, जिसके माध्यम से आप सभी जुड़े हुए हैं। एक क्रांतिकारी शैक्षणिक एवं नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण वेब पोर्टल। इस वेब पोर्टल में इसकी परिकल्पना का आधार ही संस्कार और शिक्षा का समग्र रूप सबके बीच प्रस्तुत करना था। 1 अगस्त को प्रारंभ हुए इस वेब पोर्टल ने इतने कम समय में संपूर्ण देश में अपना स्थान स्थापित कर लिया है। इससे पहले कि संस्कारों के महायज्ञ की इस महायात्रा को हम आगे बढ़ाएं, आज जूम प्रेक्षागृह में उपस्थित गणमान्य अतिथियों एवं शिक्षाविदों से आप सभी को परिचित कराते हैं। सर्वप्रथम हमारे आज के वेबिनार के मुख्य अतिथि एक उत्कृष्ट शिक्षाविद, डायरेक्टर ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, आदरणीय डॉक्टर विश्वजीत साहब। आप श्री की उपस्थिति को हम प्रणाम करते हैं सर। हमारे आज के विशेष अतिथि हैं व्यापक शिक्षा के अद्वितीय कार्य में प्रयासरत प्रेसिडेंट वाराणसी सहयोदया स्कूल कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर रंजन रॉय। डॉक्टर रंजन रॉय, आपकी उपस्थिति को भी हम प्रणाम करते हैं सर। आज के वेबिनार के प्रमुख वक्ता, शोधकर्ता एवं जाने माने शिक्षाविद, हेमा फाउंडेशन के एकेडमिक डायरेक्टर डॉक्टर नागपाल सिंह। नमस्कार आप सभी। देश की मनोवैज्ञानिक, बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक, कोच, टेडेक्स स्पीकर, फीलिंग माइंड्स की डायरेक्टर एवं हेमा फाउंडेशन की एडवाइजरी बोर्ड मेंबर डॉक्टर चीनू अग्रवाल जी। स्वागत है मैम। भारतीय नैतिक मूल्यों को अपने जीवन में आत्मसात करने वाले सिद्ध कर्मयोगी, पद्मश्री, जिन्हें हम प्रेम से बापूजी कहते हैं, आदरणीय बापूजी श्री रामेश्वर लाल जी काबरा। हम सभी के मार्गदर्शक एवं प्रेरणा स्रोत हेमा फाउंडेशन के प्रबंध न्यासी आदरणीय श्री महेंद्र जी काबरा। जानी मानी शिक्षाविद एवं टैगोर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की सीईओ आदरणीय डॉक्टर रुचिरा सोलंकी जी। दिल्ली स्कूल ऑफ एक्सीलेंस हैदराबाद की एकेडमिक डायरेक्टर आदरणीय मिसेस शशिकला जी। आप होलिस्टिक लर्निंग के क्षेत्र में कई वर्षों से प्रयासरत हैं। वेलकम मैम। आदरणीय मिसेस शारदा मेनन मैम, आप भांडुप एजुकेशन सोसाइटी हाई स्कूल की चेयरपर्सन हैं एवं आप गांधीवादी विचारों के साथ कई वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रही है। आदरणीय मिसेस शारदा मेनन मैम। स्वागत है मैम। आदरणीय भगवती जी जोशी, आप सहेली सेवा ट्रस्ट की अध्यक्षा हैं। आप भारतीय शिक्षण मंडल गुजरात प्रांत की सहमंत्री हैं। आप नालंदा स्कूल समूह की मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ हैं।
स्वागत है मैम आपका। आदरणीय श्री शंकर विश्वनाथ जी, आप प्रोफेशनल सॉफ्ट स्किल ट्रेनर और कोच हैं। आप वित्त, लेखा परीक्षा, परामर्श और परिचालन पहलुओं के क्षेत्र में लगभग 29 वर्षों के अनुभव के साथ एक फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। स्वागत है सर आपका। आदरणीय मिसेस प्रतिमा शर्मा, आप भारतीय विद्या भवन विद्याश्रम जयपुर की प्रिंसिपल हैं। आपकी संस्थान नैतिक एवं बुनियादी मूल्यों के लिए प्रसिद्ध है। मिसेस प्रतिमा शर्मा। सिस्टर मार्गरेट सिक्वेरिया, आप कनोसा कॉन्वेंट स्कूल मुंबई की प्रिंसिपल हैं। आप शिक्षाविद होने के साथ साथ अन्य कई सामाजिक विकास में कार्यरत संस्थानों के साथ जुड़ी हुई हैं। स्वागत है मैम। आदरणीय मिसेस स्वाति श्रीरंगम, आप संस्कृति द स्कूल हैदराबाद की संस्थापक प्रिंसिपल हैं और शिक्षा के क्षेत्र में आपका 16 से अधिक वर्षों का व्यापक अनुभव रहा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। आदरणीय डॉक्टर सुरेश नायर जी, आप विवेक विद्यालय और जूनियर कॉलेज मुंबई के प्रिंसिपल हैं। आप छात्रों को आने वाली दुनिया के लिए पहले से बेहतर तरीकों से तैयार करने में प्रयासरत हैं। स्वागत है सर आपका। आदरणीय शालिनी जी जायसवाल, आप सेंट जॉन यूनिवर्सल स्कूल मुंबई की प्रिंसिपल हैं। आप अपने प्रत्येक छात्र को एक समान वैश्विक नागरिक बनाने पर ध्यान केंद्रित करती हैं। शालिनी जी जायसवाल मैम। आदरणीय श्री वनराज सिंह परमार जी, आप भावनगर के मातुश्री एसएम रायला हाई स्कूल के प्रिंसिपल हैं। आपका रसायन विज्ञान के शिक्षक और जीएसईबी के लिए रसायन विज्ञान मास्टर ट्रेनर के रूप में 20 साल का अनुभव रहा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आदरणीय श्री किशोर भाई जानी जी, आप आरएसएम पूनावाला सार्वजनिक एक्सपेरिमेंटल स्कूल सूरत के प्रिंसिपल हैं। एनसीसी ऑफिसर की ट्रेनिंग के समय आपने राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक प्राप्त किया है और आप शिहोर संप्रदाय के औत्तीच्य ब्रह्म समाज के महासचिव भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आदरणीय श्री सत्यनारायण जी मुंदड़ा, आप पिछले 31 वर्षों से पुणे में चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप गीता परिवार के वरिष्ठ सदस्य हैं और आपने सामाजिक विषयों पर 50 पुस्तकें प्रकाशित की हैं। आदरणीय श्री सत्यनारायण जी मुंदड़ा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जानी मानी शिक्षाविद एवं हेमा फाउंडेशन की एसोसिएट एकेडमिक डायरेक्टर डॉक्टर रवि विजयम मैम, वेलकम मैम। समाज के विभिन्न आयामों में अपनी सेवाएं देने में सदैव अग्रणी एक सामाजिक संस्था इंडियन डेवलपमेंट फाउंडेशन के सीईओ आदरणीय डॉक्टर नारायण बी अय्यर, वेलकम सर। हेमा फाउंडेशन की एसोसिएट डायरेक्टर एवं क्लोन फ्यूचुरा की सीईओ श्रीमती विदुषी डागा, हेमा फाउंडेशन गुजरात के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र भाई पांचाल, मेरे नेट में सब चाहिए। और आप ही के साथ हैं वेदों के परम विद्वान वेदाचार्य श्री बालकृष्ण दवे जी। हेमा फाउंडेशन गुजरात के उपाध्यक्ष प्रिंसिपल टेक्स्ट बुक राइटर फॉर गुजरात सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड श्री तेजस चंद्र जी त्रिवेदी, स्वागत है सर।
हेमा फाउंडेशन के एसोसिएट डायरेक्टर श्री राजीव भार्गव जी, और अंत में मैं स्वयं हेमा फाउंडेशन की ट्रस्टी एवं क्रिएटिव डायरेक्टर अनीता सुशील महेश्वरी। तो ये थे हमारे आज के पैनलिस्ट, और सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करती हूँ प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक डॉक्टर चीनू जी अग्रवाल को, जिन्होंने पिछले वेबिनार में हमें जिज्ञासा के प्रति अति जिज्ञासु बना दिया। आप श्री से निवेदन है कि जिज्ञासा के मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर संक्षिप्त में प्रकाश डालें। डॉक्टर चीनू अग्रवाल। नमस्कार अनीता जी, धन्यवाद। सभी पैनलिस्ट को, डॉक्टर साहा को, डॉक्टर रंजन राय को मेरा प्रणाम, और सारे देश के बड़े बड़े प्रिंसिपल्स जो हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं उनको भी प्रणाम। आज वैसे तो डॉक्टर नागपाल जी का बहुत ही इंटरेस्टिंग वेबिनार होने वाला है, लेक्चर होने वाला है, पर क्योंकि मुझसे रिक्वेस्ट की गई थी कि क्यूरियोसिटी के बारे में लोग और भी कुछ एक दो पॉइंट्स जानना चाहते थे जो पिछली बार रह गए थे, तो उनको मैं पूरा करने के लिए आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ। एक पॉइंट जो रह गया था वो ये था कि क्यूरियोसिटी को टीचर्स बढ़ाएं कैसे, बच्चों के अंदर उसको एनहांस कैसे करें। सबसे पहली बात तो ये है कि जिज्ञासा भले ही हमारे अंदर जन्मजात है और 4 साल की उम्र में ये पीक पे होती है, जब बच्चा एक्सप्लोर करने लगता है अपनी सराउंडिंग्स को, बहुत ज्यादा परसेप्टिव हो जाता है और प्रश्न पूछने लगता है। क्या ये जिज्ञासा बढ़ाई भी जा सकती है? इसका आंसर मैं दूंगी एक एग्जाम्पल से। पिछली बार डॉक्टर रंजना जांगड़ा हमारे यहाँ आई थी, और वो एक प्रिंसिपल हैं, कल्याण में बिरला पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल हैं। उनके यहाँ मैं जब एक वर्कशॉप ले रही थी, तो उस वर्कशॉप में 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को करियर गाइडेंस का कुछ बताना था। तो मैंने उन बच्चों से पूछा कि अच्छा बताओ तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। ऐसे बच्चों से मैं पूछती जा रही थी, तो एक ने बोला मैथ्स, दूसरे ने बोला मैथ्स, तीसरे ने बोला मैथ्स। देखते देखते सारे बच्चे मैथ्स से बोलने लग गए। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा ऐसा तो नहीं होता। मैथमेटिक्स 20, 30, 40% बच्चों को पसंद आ सकता है, पर एक क्लास में बहुत से ऐसे बच्चे रहते हैं जिनको मैथ्स डिफिकल्ट भी होता है या नहीं भी पसंद आता है। मैथ्स तो खासकर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में बहुत सारा, मैथ्स फोबिया नाम की एक चीज हमें पता है। तो मैंने कहा यार ये मैथ्स कैसे, इन लोगों को सारी पूरी क्लास मैथ्स 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 बोलती जा रही। तो पता चला कि मैथ्स उनका फेवरेट सब्जेक्ट इसलिए है क्योंकि उनकी फेवरेट टीचर मैथमेटिक्स की, और रंजना जी खुद मैथमेटिक्स लेती हैं। तो मुझे एक बात समझ में आई कि सब्जेक्ट के लिए जो हमारी दिलचस्पी है वो बहुत हद तक टीचर के कनेक्ट से एस्टैब्लिश होती है। हाउ वेल द टीचर कनेक्ट्स टू द स्टूडेंट्स। तो एक बात है कि क्यूरियोसिटी में कनेक्ट कम्स फर्स्ट एंड कंटेंट कम्स लेटर। And this is true not only for school teaching, for any other training or facilitation that you do. Even for psychologists and counselors who do counseling individually or in groups, if you are not able to connect, nobody is interested in your content. And this goes so well for the teachers. पिछली बार मैंने एक बात बताई थी कि हिस्ट्री पढ़ाना शुरू करने से पहले जरा बच्चों से एक प्रश्न पूछ के देखिए। उनसे पूछिए कि आपको क्या लग रहा है इस साल हम हिस्ट्री में क्या पढ़ने वाले हैं। सो गोइंग इनटू द आस्किंग मोड रादर देन द टेलिंग मोड। जब बहुत सारे प्रश्नों को हम उनके साथ डिस्कस करते हैं तो फिर उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ने लगती है।
दो चीजें तो ये हो गई। तीसरी चीज ये हो गई जिसको हम कहते हैं पीयर लर्निंग या डेलिब्रेशन बेस्ड लर्निंग या डिस्कशन बेस्ड लर्निंग या फैसिलिटेटिव लर्निंग या एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जहां पर ये अजम्पशन है सबसे पहले कि आई एम नॉट द नो ऑल पर्सन इन द क्लास। ऐसा नहीं है कि मुझे ही विषय के बारे में सब कुछ आता है। एक टाइम था ऐसा when knowledge used to be power, but now it is not anymore like that. अब हमारा जो कनेक्शन है बच्चों के साथ, that has become most important thing. So knowledge तो क्या है, इंटरनेट से मिल जाएगा, उसी टॉपिक पे उनको कोई यूट्यूब वीडियो मिल सकता है, कोई पीडीएफ फाइल मिल सकती है, तो फिर टीचर के पास वो क्यों आ रहे हैं? If the teacher can collaborate with them, that is what they need, because the YouTube cannot collaborate in their learning. So now we have got connect, content and collaboration. If you are able to help the children understand that I am also a very eager student, even as a parent, all this is, equally important for parents to understand. अगर हम अपने गॉड सिंड्रोम से जरा एक स्टेप नीचे उतरे और बच्चों के साथ कनेक्ट करते वक्त अपनी वल्नरेबिलिटी भी उनके साथ शेयर करें, that I am also a person who can make mistakes. They also get encouraged to make mistakes. And when we go to non-correctional methods, we encourage children to make mistakes, to take calculated risks. Then what comes up is their confidence, to explore more, to take risks, to think creatively. अब दो और सी आ गए हमारे पास, confidence and creativity. पिछली बार मैंने बताया था कि एक ऑथर ने रिसर्च में ये बता दिया कि curiosity is highly correlated with creative thinking. And now the world, the industry is looking forward to have someone who can think originally. जैसे मैंने आपको 9 dot puzzle बताया था। अब हमें लकीर पीटने वालों की उतनी जरूरत नहीं है जितनी हमें ओरिजिनल सोच सकने वालों की जरूरत है। So these are some of the ways in which you can enhance curiosity. I don't want to take so much time, otherwise I'll be intruding upon the time of Dr. Nagpal. I think there was one question which someone was asking in the chat. Vaishali, am I audible? Somebody is saying that I am not audible. No, ma'am, your voice is very clear. Okay. So Vaishali is asking, क्या कंपटीशन क्यूरियोसिटी को पीछे छोड़ देता है? इस बात को एमएम पंत जी ने बहुत अच्छे से पिछली बार बताया था कि अगर हम ये सोचने लगे कि इसके बारे में मैं तब सोचूंगा जब मुझे पहले ये बताओ ये आईआईटी का क्वेश्चन है कि नहीं है। तो अब इस बात से तो पक्का पता चल गया कि हमें अगर कंपटीशन की तैयारी करनी है तो क्यूरियोसिटी को पीछे छोड़ना पड़ेगा, पर ऐसा नहीं है। I quoted some researches which are saying that curiosity is one of the very important elements of mindfulness, where you can be in present. उससे आपकी मेमोरी, आपका कंसंट्रेशन, सब कुछ बढ़ता है। अगर ये बढ़ेगा तो कंपटीशन में तो फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। ठीक है नीता जी? थैंक यू सो मच चीनू मैम। थैंक यू। बहुत ही अच्छी बात बोली कि कनेक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन कंटेंट। सो बहुत सुपर्ब चीज थी। आइए अब बात करते हैं आज के वेबिनार की, और आज का विषय है ALP यानी एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम, जिसकी द्वितीय कड़ी में हम बात करने वाले हैं मेक एजुकेशन वॉक इन लाइफ। और ये सही बात भी है।
क्योंकि शिक्षा का मौलिक उद्देश्य उसका जीवन में अनुसरण होना है। परंतु ऐसा व्यवहार देखने में आता है कि शिक्षा सिर्फ पुस्तकों अथवा मार्कशीटों में समाहित होकर रह जाती है, जीवन में उसका अनुसरण नहीं हो पाता। और जब शिक्षा और संस्कार जीवन में नहीं होते हैं तो परिणाम आप सभी जानते हैं कि ये बड़े विध्वंसक होते हैं। तो चर्चा करते हैं शिक्षा को जीवन में कैसे हम साथ लेकर चल सकते हैं, किस प्रकार शिक्षा को सरल एवं रोचक बनाया जा सकता है। इन सभी विषयों पर हमारी जिज्ञासा का समाधान करेंगे हमारे एकेडमिक डायरेक्टर डॉक्टर नागपाल सिंह। और आप श्री को कविता की इन पंक्तियों के साथ आमंत्रित करूंगी कि आइए आज शिक्षा से मिलकर आते हैं, थोड़ा फ्रेशअप होते हैं, मन को शांत करते हैं और चलने की योजना बनाते हैं। तन मन यदि साथ है, थोड़ा विचारों को और जगाते हैं, किसी उद्देश्य को साथ में लेते हैं और आवश्यकता को भी बुलाते हैं। चलिए आज शिक्षा से मिलकर आते हैं। स्वस्थ तन का साथ है और मन चंगा है तो बुद्धि स्वतः ही आ जाएगी। योजना और उद्देश्य सही हो तो सरलता भी चली आएगी। लेकिन याद रखना, यदि नैतिकता भूल गए तो शिक्षा नहीं स्वार्थ आ जाएगा, सब तैयारी बेकार हो जाएगी और अभिमान जाग जाएगा। इसीलिए इनको नहीं प्यार को आने दो, सौहार्द और सामर्थ्य को लाने दो, संसार को अपना प्यारा सा घर बनाने दो। और हाँ, शिक्षा के इस सही पते पर इस कविता को खो जाने दो। तो आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर नागपाल सिंह को। What a wonderful line, Sanita ji. I mean, like, that's the last destination of education. Anyways, when I was listening to the guests of panelists, I mean, like, मैं सबको प्रणाम करता हूँ. You all are the people who come from very high echelons of your grounds. इतने बड़े लोग. And in that, I have gotten chance to present a little research of mine. It is my good luck as well. But before I start, आज के अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर विश्वजीत शाह, डॉक्टर रंजन रॉय, बापूजी, मेहता जी काबरा, हमारे मार्गदर्शक अनीता जी, all the panelists and most important whoever is listening to us, मैं प्रणाम करता हूं आप सबकी उपस्थिति को। हमने लास्ट वेबिनार में एक्सेलरेटेड लर्निंग के बारे में बात करी थी। नॉर्मली क्या होता है कि एक्सेलरेटेड लर्निंग को एक्टिविटी से थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड कर दिया जाता है। Play way activity is a very important aspect of learning. Besides that, accelerated learning program is little or more different. Why I reached to that conclusion कि education in experience is more important than education in mark sheets. मैं आपको एक मेरी खुद की बात बताता हूँ. Whenever I visited schools, leaving time and the morning school coming time, I found children's merrily coming out of the school at the leaving time. It is absolute rush. And when I saw them in morning coming to the school, the cheerfulness was less. ये मेरे को थोड़ा परेशान करने लगा कि ऐसा क्यों होता है कि स्टूडेंट स्कूल से जब जा रहा है तब भाग के जा रहा है और आ रहा है तब बड़ा रिपल्सिव सी आ रहा है. आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट. वहां से मुझे ALP के बारे में सोचने को मिला. डिफरेंस जो बेसिक है ALP एंड कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ एजुकेशन, बेसिकली मल्टी सेंसरी लर्निंग. ALP कहता है कि मल्टी सेंसरी लर्निंग को प्रेफर करता है. अदरवाइज इतना मल्टी सेंसरी नहीं करते हैं. फॉर एग्जांपल, क्लास में कोई लेक्चर दिया जा रहा है तो इट इज आईज आर ओपन एंड ईयर्स आर लिसनिंग.
some centers of the brain are activated, but at the same time अगर multi sensory learning है तो वो student के साथ में walk करता है. Anyway, I started working over it, and slowly in last 15-20 years सारे contents को हम लोग लेकर चले. Values एक बहुत important part है हेमा फाउंडेशन के साथ में, इसीलिए हमने इस part को include किया कि how can we promote values and academics altogether. मैं एक वीडियो प्ले करने के लिए कहता हूं. एक रिसर्च हुई थी in Singapore. We will see that video first, and afterwards we will talk about the means and methodologies of education. Arvindji, if you can play that video first. Jerome Bruner's theory of development is based on the assumption that we learn best when we go from concrete to abstract in a three-step process. First comes hands-on action, then learning with images, and finally, students transform what they've learned into language. Throughout the experience, we constantly revisit previously learned topics, while teachers provide carefully structured guidance along the way. And it seems to work. In the 1980s, the Singaporean government decided to stop importing foreign textbooks and, instead, build the world's best maths curriculum from scratch. Since that time, Singaporeans study fewer concepts with greater detail, following Bruner's guideline. Before we learn how well this worked out, let's go through each step of the theory with an example. First, we learn through inactive representation. This happens in hands-on experiences, ideally with real-world applications. To divide 4 by 2, 2 students learn to cut a cake into 4 slices, so each can eat one now and bring one home later. Step 2 is iconic representation. We now link our memories of the experience to iconic pictures. Students are asked to draw a cake that was cut into 4 pieces. Last comes symbolic representation. We now use the images we internalized earlier and turn them into abstract language, such as mathematical symbols. Using a little bit of retrospection, we can easily solve the problem. This last phase is also called language-based because we are really just learning the right words and symbols to express our thoughts. The actual maths knowledge was acquired much earlier through hands-on experiences. Bruner, therefore, advocated for the use of spiral curriculum with continuous repetition of the same fundamental ideas. The curriculum is comprised of 3 characteristics. Students revisit the same topic at regular intervals. The complexity of the topic increases with each revisit. The new learning has a relationship with previous learning. Teachers also use scaffolding, a term coined by Bruner. Teachers do this by structuring activities based on students' existing knowledge and in a way that helps them to reach the desired learning outcome. The teacher first demonstrates the process as the student watches. Then the teacher lets the student have a go, steps back, and offers support and feedback when needed. Today, by the way, Singapore's 4th and 8th graders are the world's best in both mathematics and science, and Singapore's maths curriculum is copied by educators from. That is what make Singapore curriculum the best curriculum in the world after Finland and so on. Basic thing जो इनकी थी, they worked on indigenous development of education. They stopped importing the syllabus from outside. जब हम लोग भी learning की बात करते हैं, तो basically six phases से learning निकलती है. कोई भी learning है. It starts from remembering, followed by understanding, applying, evaluate, analyze, and create. ये भी एक मल्टी सेंसरी लर्निंग की फेजेस ही हैं. अब देखिए ALP को बहुत सिंपली समझ सकते हैं हम कि अगर मल्टी सेंसेस में स्टूडेंट लर्न कर रहा है तो इफ ही इज इन द क्लास, सो फ्यू सेंसेस आर वर्किंग, एंड इफ यू टेक स्टूडेंट आउटसाइड द क्लासरूम, देयर आर मेनी सेंसेस विल वर्क.
I'll tell you a very interesting story. Before coming here, I was speaking to a few colleagues of mine, and their question was कि नागपाल सर आज की वेबिनार में कुछ ऐसा भी है क्या कि how to collect the fees during lockdown? I said I do not know about it, but it is based on education, and of course we are delivering education, so there may be some solutions derived from it. Singaporean government decided that we will not import any curriculum from outside. Recently, National Education Policy has come out that has also recommended up to 5th standard education will be in mother tongue. I wish to have a little survey. I'll wish to have a little question. If we can have the first poll question here, then we'll proceed with our second part of ALP. Can we have the poll first so that we can have an idea? Right, sir. Everybody must be having a screen in front of you all. I request you to select one option. Indian education system also stop importing syllabus. Yes or no? You all have just 5 seconds more. Awesome. 3, 2, and polling. Yeah, Nagpal ji, of the entire participants, 83% of the entire participants are saying that Indian education system should also stop importing the syllabus. Okay. See, there is answer. If अगर हम हमारे भारतीय शिक्षा पद्धति के education system को learn करें तो that was social. Today's education system is commercial. It was started in industrial age in 1500 century in Britain. That is individual education based. Anyway, we'll move on onwards. I have received an information that Dr. Biswajit has to leave little early. So may I request Anita ji to please proceed the things. थैंक यू डॉक्टर नागपाल एंड आई एम सॉरी आपको बीच में स्टॉप कराना पड़ा, पर आप हमारे अपने हैं, हक है हमारा, तो बोल सकते हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर विश्वजीत साहा। आप श्री ने इतनी संस्थाओं में अपनी सेवाओं का योगदान दिया है कि जिनका विवरण हम सबके लिए खूब होगा। वर्तमान में आप सीबीएसई के ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट के निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। इससे पूर्व आपने नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, AICTE ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा, वर्ल्ड बैंक एवं भारत शिक्षण मंत्रालय द्वारा संचालित अनेक योजनाओं में अपना अमूल्य सहयोग दिया है और आपने लगभग 75 से अधिक पुस्तकों की एडिटिंग का कार्य भी किया है। आपकी उपस्थिति हमारे लिए एक उपलब्धि है, तो मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर विश्वजीत साहा को। सबसे पहले माफी डॉक्टर नागपाल सिंह जी से, बिकॉज ये तो ज्यादा हो गया है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, it's a kind of intruder. So I am extremely sorry, but my compulsion is that I have to attend another meeting. तो मैं पूरा अगर नहीं रह पाएंगे तो ये भी ठीक नहीं होगा। तो I'll try my, तो इसका बीच का रास्ता चुना, तो सब लोगों को ये चीज अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन as you have invited me, 2 शब्द अगर ना बोल के फिर नागपाल जी को सुनने का बड़ा इच्छा हो रहा है, तो हम सुनना कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर रंजन जी बोल रहे हैं नहीं, आपको बोलना भी पड़ेगा कुछ। तो बट जो मेन रिसोर्स पर्सन है डॉक्टर नागपाल, जो अच्छी तरह इन्होंने पोल भी करा रहा है। इंडिया का पोल हो रहा है। सबसे पहले मेरा नमन सभी गुणीजनों को। I believe it's a real place of illuminaries, starting from Bapuji to our school leader. A lot of peoples who has worked
in the field of education, social work, and other dimensions. Dr. Chinu Agarwal and all other dignitaries. Anita ji has narrated and introduced all of us in a really different manner. So altogether, big credit goes to her. Huh? So I'll take hardly a few minutes because I don't want to be a hurdles in between this Dr. Nagpal's lecture. Basically, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लाया है, if we look into this 64 page this document, I think this is a very small document, but what government tried to translate it into, in these 64 pages, one way the problem of the country is being narrated, दूसरी तरफ solution क्या है, that is also being told, and तीसरी तरफ the timeline by which date we can achieve this. So an actionable roadmap has been given as a vision document. Now, मूल्यभूत से accelerated learning pathway, how we can gear up, because altogether it is a game of mind. Maybe in terms of science and technology, we are not able to define the mind, but altogether we are directly hitting only on brain. I am seeing all eminent educationists here, but believe me, in the time of turbulence like this, just let me tell you one very simple examples. जब समुंदर में कोई नाव, ट्रॉलर या शिप या किसी भी चीज बहते हैं, क्या समुद्र, और if some side of high tide comes, is there any increase of water in that sea? If turbulence goes off, maybe in the deep sea, is there any decrease in water in the entire ocean? I think in both the case answer is no. So, शिक्षक विद्यार्थी का relations में मेरा ख्याल से all those psychological and cognitive science parameters में मेरा इतना knowledge नहीं है, but मैं एक चीज बोल सकता हूँ, the turbulent situations, whatever we face, and maybe in different time, but if we can give only courage and confidence to that child. Now he has tried to showcase that whether to import the curriculum from outside or not. Let me tell you, a Bharatiya, as a Indian, हम सबका बीच में ऋषि मुनि का ब्लड है. क्या बात है? जब वो ब्लड लेके हम चल रहा है, एक भारतीय इथोस को अगर हम फोकस करना चाहेंगे, तो वो चीज ऑलरेडी हमारा बीच में है. Only thing is that, as all so many peoples from Gujarat is there, so diamond को polishing का जरूरत. I think that polishing टीचर से ज्यादा कोई लोग नहीं अच्छा कर सकता है. और दूसरा है पेरेंट्स. नाउ मूल्यभूत का शिक्षा में अगर हम लोग उसी चीज को फोकस करें जो गुजरात में जीजूबाई ने बुनियादी शिक्षा का जो शुरुआत किया था, कंसा नदी में हम खो गए हैं. तो मॉडर्नाइजेशन का नाम पे दैट मैकॉली एजुकेशन सिस्टम्स को जिस तरह से हम लोग ब्रेन में डाल दिया है, बट मन से हम अभी भी ऋषि मुनि का गुरुकुल शिक्षा को शरण करते हैं सपने में. अगर उस सपने को हम रियलिटी में लाए, मेरा ख्याल से पेरेंट्स टीचर का एसोसिएशंस को बहुत भारी मात्रा में हमको फोकस करना पड़ेगा.
और वो जब हो जाएगा और बाकी चीज जो सोशल वेलबींग का सिस्टम्स में सरकार, अगर हम उस जगह पे थोड़ा कॉपिंग का हम बात करेंगे, डेवलप्ड नेशन सिर्फ शिक्षा का माध्यम से ही डेवलप्ड हुआ है। इफ वी कैन माने फोकस ओनली ऑन एजुकेशन, no matters in coming 10 years, whatever is our Prime Minister is showcasing towards New India, that is highly possible if we can focus on education. And education with introspection and Atma Sanman. So Atma Sanman का जो अगर confidence हम दे पाएंगे लोगों को, वो शिक्षा ही दे सकता है। और इस शिक्षा के लिए जो भी साइंटिफिक प्रोसेस है, डॉक्टर चिनो अग्रवाल जी है, शशिकला जी है, नागपाल जी है और सारे ज्ञानी लोग यहाँ पे मौजूद है। एक एक जना एक एक दिशा, अगर मौलिक दिशा हम बातचीत करेंगे और उसी एक एक दिशा को अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी सिस्टम्स में, that's all. There are two terminology, two confusing terminology. आजकल उसमें बहुत बातचीत होते रहते हैं। तो मैं अगर समय है 1-2 मिनट माहेश्वरी जी, I'll share, otherwise I'll stop. No sir, बिल्कुल है। So एक क्वेश्चन है सर्च, दूसरा है रिसर्च। तो रिसर्च इज एक्चुअली कंफ्यूजिंग। मेरा ख्याल से अगर मेरे को कुछ बोलना है आज का प्रेक्षापट में, अगर मैं कुछ स्पीच बना लेता, वो मैं अभी ढूंढता हूँ उस स्पीच को आपका सामने पेश करने के लिए, तो दैट इज सर्च। एंड सर्च किसके लिए है? अपना काम को ढूंढ के किसी को शेयर करने के लिए। और रिसर्च कौन सा चीज होगा? मैं अपना स्पीच किसी को दे दिया है, उससे रिसर्च करके कुछ बोलना है, दूसरे को काम को देख के। रिसर्च तो बहुत कठिन काम है। तो मैं निवेदन रखूंगा, अपना मौलिकता को ज्यादातर भारी मात्रा में हमको फोकस करना पड़ेगा। एंड देयर इज अनदर कंफ्यूजन in terms of research also. The big confusion is limitation. Now in science and technology or in literature बहुत सारे रिसर्च होते हैं। Now रिसर्च अगर कोई जर्नल में कोई पेपर डाल रहा है, उसको रिव्यू कौन कर रहा है? पीआर रिव्यू भी होता है, सम सीनियर लेवल रिव्यू होता है। अगर कुछ मौलिक आइटम्स, अपना इनोवेटिव आइटम और क्रिएटिव आइटम somebody is writing in a journal and the reviewer is not known, rather reviewer does not know about all those parameter, वो तो बोलेगा गलत है, जैसे गैलीलियो को चलाया था। तो आज का प्रेक्षापट में भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स में by name of research, some इंटरनेशनल पेपर तो पब्लिश हो जाता है, मे बी फंडिंग भी आ जाता है, बट प्रोडक्ट प्रोटोटाइप में हम कितना आगे है? आई थिंक न्यू जनरेशंस को, एंड स्पेशली दोज हु आर इन स्कूल, बिकॉज वी ट्राई टू एक्सपेरिमेंट विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन स्कूल इकोसिस्टम्स, एंड वी हैव सीन दैट एसडीजी गोल में जो यूनिवर्सिटी लेवल में चर्चा होता है, बहुत सारे पंडित लोग बोलते हैं, वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एक सोल्यूशन बना के, प्रोजेक्ट बना के दिखा दिया। स्कूल में गर्ल चाइल्ड का एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है, एंड थ्रू एआई वी कैन सॉल्व, एंड दैट इज बीइंग कैरिड आउट बाय द चाइल्ड इंडिजिनियसली। सो माय हम्बल रिक्वेस्ट इज, देयर आर टू कंपोनेंट, रिसर्च में भी अपना इनोवेशन, क्रिएटिविटी, हाउ वी कैन एनहांस सो दैट दिस काइंड ऑफ एक्सीलरेटेड लर्निंग, एंड साइकोलॉजी, द चिल्ड्रन साइकोलॉजी, बिकॉज हैप्पीनेस क्वेश्चंस में अगर हम मापेंगे, इस लॉकडाउन तो और भी भारी मात्रा में हमको परेशानी दिया है, बट विद द गॉड ग्रेस दिस आल्सो गिव अस एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व द पीपल इन आवर ओन विसिनिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ इट इज a small home and there are 6 or 7 people are staying together,
तो उस दिशा में हम लोगों को देखना पड़ेगा। अभी तो सारे लोग कोई बाहर नहीं निकल रहे, nobody is going to office, and if you think of this Bombay's accommodations is highly priced and also space constrained. So there is an opportunity to serve the people at home and the neighborhood, and similarly for the school, college, university, and civil society. If we collaborate towards a common objective to serve the peoples and thinking they are our God at this point of time, I think happiness will automatically come. So मनुष्यता, मूल्यभूत जो इस टाइप का टर्मिनोलॉजी है, उसको we have to internalize, and then only we can serve the peoples. And you peoples are doing a great job, and let me congratulate Hema Foundations, and it's reached the way it is trying to connect the peoples. So, and that connections, it is I think over a period of time, network to network and inter-network, and these inter-networks all together we can do wonder. And definitely with हमारा संस्कृति को अपनाते हुए अगर हम उस दिशा में हम सब लोग मिलके काम करेंगे तो self-reliant India with dignity we can live and lead the world as it was before. Thank you very much for inviting me, and once again my apology गुणीजन और सभी elderly people से ये एक उद्धता मैंने दिखाया है बीच में टपकने का। नहीं sir, we are blessed with your words. Thank you so much. Thank you so much for accepting our invitation and being here. Thank you. Thank you so much, sir. We are honored and blessed. हाँ, बीच में आए हैं, उसके लिए आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे सर कि हमें फिर से आपकी सहभागिता मिलेगी। हेमा फाउंडेशन को अगली बार आप पूरा वक्त देंगे, और इस अपेक्षा के साथ आज हम आपको जाने देंगे सर। पक्का। So much. Yes, sir. Thank you. Now, फिर से मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर नटपाल सिंह को। I will consider the situation as in super over in between the cricket match. But anyway, I have not cooled down. I'm still warmed up. Bat is still in my hands. Fantastic. If I summarize the words of Dr. Saab, two things. One, objective of Hema Foundation. Two, endorsement of making education work in children's life. Exactly these two things I've said. In fact, he had supported me by coming here. It wasn't free over that, an additional pair came and hit all the way. Coming back to accelerated learning program, now Arvindji, can I request you to start that PPT so that we can go on the facts base. This is somewhat a research which is worldwide. This research has been conducted on the basis of academic content, psychology, education, and on that base, this is what I have tried to summarize it. मैं इसके साथ में चलूंगा और क्वेश्चंस भी इसके साथ में लेके चलूंगा. I will take the questions in respect to our education system. Overall education system को ALP कैसे आंसर करता है? Let us understand it. First question है, how much should I direct student learning in my classes? बहुत important question है. Teacher is the medium of the shape of a society. Today, if you asked me, society is nothing but a mirror of the teachers. Society is nothing but a reflection of what has gone into the children. आगे चलते हैं कि how should we move on? ये बहुत important research है. 96% of teachers feel that role as a teacher is to facilitate students' own inquiry. अब मैं एक एग्जाम्पल से आता हूं, मैं मेरी खुद की रिसर्च से आता हूं. The most common used question in the classroom was, ये नहीं आता क्या? Oh my God, such a simple question and you do not know it. This is a frequently spoken sentence. I worked on it, that how can we change it? Until unless the students ask the question, you are not moving towards accelerated learning program. Until unless
inquisitiveness of children is initiated, you are not moving toward ALP, you are moving toward and rote memorization. Second, जो research है वो बोलती है 86% students learn best by finding solutions on their own. Please pay attention. This is on their own. You are telling them question and you are giving them answers. Whereas if the students can know it by their own, that is best learning. I'll quote with an example. हमारे education system में pollution पढ़ाया जाता है from class 1st to up to post graduation level. We teach pollution and contamination, adulteration. बच्चे पढ़ भी लेते हैं. You ask them definition and they will give you exactly verbatim definition of pollution. Now, if you give them certain substances in real, they'll not be able to answer it. We devised a practical. हमने, believe me, हमने education systems में fake milk बनाया. And with that fake milk, we prepared the tea and we asked the students or some volunteers to judge the tea on the basis of taste with fake milk and the real milk. हमने फेक मिल्क को ज्यादा अच्छा बना दिया था या वो ज्यादा अच्छा बन गया था. Believe me, most of the students agreed to go with the fake milk. Okay, I said ठीक है, रेडी है तो चलो अब तुम लोग घर के लिए ले जाओ मिल्क. हम उनको ले गए हमारी लेबोरेटरी में and they were all confused कि ये आज स्कूल के अंदर मिल्क कहाँ से मिल रहा है. ठीक है भाई, हमने immediately we prepared some solutions and we said milk is ready. Then they realize what is pollution and what is contamination. So until unless students' own inquiry is generated, ALP नहीं होगा, education walk in life नहीं होगा. जो third इसका research है, that is 74% ALP walks thinking and reasoning is more important than the curriculum and contents. This is very, very important. If you are able to work on a thinking of student, मैंने मेरी शुरुआत करी थी कि स्कूल के अंदर छुट्टी के टाइम जो हैप्पीनेस थी वो मुझे बिगनिंग में देखनी थी. And that only happens when the students are motivated towards their thinking and reasoning. They can analyze their own. अगर ऐसा नहीं होता है तो मुझे एक शेर याद आता है जो शिक्षा के बारे में बहुत बिल्कुल फिट से लागू होता है कि जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं और क्या जुर्म है पता ही नहीं. Throughout whole education system we come and we do not know what exactly is happening. Fourth, अगर हम इस बात को लेके चलें इसी क्वेश्चन को ALP के अंदर, नेक्स्ट अपन चलेंगे पीपीटी पे. अरविंद, ये देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा I'll take little time and I'll go with some examples also. ये टीचर डायरेक्टेड स्ट्रेटजीज जो हम ऑफन क्लासरूम्स में यूज करते हैं, प्रैक्टिकली वी हैव वर्कड ओवर इट. अगर बिगिनिंग में टीचर किसी चैप्टर को एक्सप्लेन करती है बाय रिमेंबरिंग इट, अराउंड 40% उसका रिस्पॉन्स आता है स्टूडेंट्स के ब्रेन के अंदर. अगर टीचर उस पर रिव्यू डिमांड करती है, इट इंक्रीजेस अराउंड 55%. अगर टीचर किसी क्लास के गोल सेट करती है ऑफ लर्निंग, इट गोज अराउंड 60% प्लस. ये आप कहेंगे तो ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस और ये सारे हमारे वेब पोर्टल भी अवेलेबल हो सकते हैं. I'll take you straight away to when teacher tells us what we have to learn. अब इसको ALP से मैं आऊं. I tell you according to the definitions of psychology. I have got my sister, elder or younger, I don't know, Dr. Chinu. We have challenge, opportunity and threat. These are the three main domains when the brain is most activated. And that is what we have to do here. अब मैं इसको एग्जाम्पल से लेके आता हूँ एजुकेशन सिस्टम के से, जो हमने किया. ग्रेविटेशन फोर्स एक बहुत कॉमन चैप्टर है जो हर जगह पढ़ाया जाता है. You ask student what is gravitational force, everybody will answer. The ability to pull of the celestial bodies is gravitational force.
स्टूडेंट को फार्मूला भी हो जाता है, उसे लर्न भी कर लेते हैं, बट एग्जैक्टली ग्रेविटेशनल फोर्स उनको समझ में नहीं आता है। चैप्टर पूरा होने के बाद में क्वेश्चन आंसर्स भी हो जाते हैं, बट इवन आफ्टर दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट वर्क इन द लाइफ। हमने क्या किया, हमने इसको वी सेट अप सर्टेन कैमराज and we took students on a 3rd or 4th floor, and from there on we dropped a ball, dropped 2-3 balls. We recorded it and we placed certain questions कि 1 second में ये ball यहाँ से यहाँ आई, another second how much distance this ball will travel. You are all eminent scholars, you would have already got it what exactly I'm trying to say here. But common answer that came from the students was exactly the sir, another second, it will go at the same distance. Now that is what the flaw of our education system, which we call appropriation. It is important, but not in practical aspects. When we show them the clippings of that video, in 1 second it has traveled this distance, and in another second it has traveled this distance. Immediately they found नहीं सर ये तो अगली सेकंड में तो कुछ ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है. And what was that? Acceleration 9.8 meter per second square. So this is how the inquisitiveness of the children were clear and it worked in their life. That is what ALP said. अगर हम इसको आगे लेके चलें, नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे. स्टूडेंट ओरिएंटेड. स्टूडेंट ओरिएंटेशन में क्या आता है? स्टूडेंट्स आर गिवन सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज. टीचर उनको कोई प्रोजेक्ट असाइन करती है. बिलीव मी दैट समवेयर अराउंड 18 to 20% उसका आउटकम आता है. टीचर उनको क्लासरूम एक्टिविटी देती है. टीचर हैज टू वर्क इन स्मॉल ग्रुप एंड देन गिव इट maximum response. When the students are assigned certain activities, that gives around 30%. नेक्स्ट अपन चले. इसमें आगे हम देखेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इक्वेशन है कि एलिबरेशन एंड मेमोराइजेशन में हाउ इट इज कोरिलेटेड. अप टू ये ALP हमारा रिसर्च है कि समवेयर अराउंड अप टू 6th or 7th स्टैंडर्ड हम मेमोराइजेशन को प्रेफर कर सकते हैं. लेकिन 6th और 7th के बाद में अगर आपने मेमोराइजेशन को प्रेफर किया ओवर एलिबरेशन, देन द डिफिकल्टीज will be very high. Normally in our countries, elaboration is very high in primary classes, which should be high. In higher classes also it continues to remain high. वहां सबसे ज्यादा important है that we have to bring in the cognitive understandings. उसको हम कैसे लेके आए? We go with another slide that will explain you how this happens. अगर आपको सक्सेस की तरफ चलना है, so if you go with memorization तो easy problems तो solve हो जाती है. Easy problem in the sense class 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th. लेकिन जैसे ही हम हायर क्लासेस की तरफ जाते हैं और अगर वहां पर भी आप मेमोराइजेशन को प्रेफर करेंगे, then the difficult problems will not be able to solve by students. And ultimately एक अक्सर एक कहानी सुनने को मिलती है कि मैं बचपन में तो बहुत इंटेलिजेंट था, पता नहीं बाद में 9th 10th में क्या हुआ, मार्क्स कमाने लगे. वो और कुछ नहीं होता, यही होता है. We continue to move on with memorization. We do not go with elaboration. How to bring elaboration? This is what it is. अगर आप देखेंगे इनिशियल प्रॉब्लम्स में और लास्ट में लेवल 5 और 6 is basically the difficulty, toughness, complication of the problems. अगर cognitively हमने स्टूडेंट के साथ में वर्क किया है, then definitely the students will be able to solve those queries. If we have not done, फिर बाद में हमें प्रॉब्लम आने लग जाएगी and the education will not work in the life of children. Next चले. यहां पर हमारे सामने 3 चीजें आती हैं. What can we do in this situation? What teachers can do? Plan a lesson that's trying to reach levels of all learners in the class. And you have to provide a mix of teacher directed and student oriented.
and let the difficulty of the problem guide the teaching strategy. Flip flop जो हमने पहले उससे किया था. What ultimately it says is how much creativity the teacher is involving in her education. That makes much difference. एक second question, एक हमारा poll है. I would like Arvind ji to start that poll, which is कि what exactly is missing from our classrooms. And the question goes like this: what can make education a preferred choice of students? Questions के answers हैं improved pedagogy, easy syllabus, or repeated efforts. Let us see what we have. There it is. We all knew the answers. We have to improve the system of our deliverances. And that is only what ALP tells us. देखिए मैं आपको सही बता दूं, मैं एक लिटरली आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे पेरेंट्स जिन्हों के बच्चे ALP सिस्टम में वर्क किए, वो एक कंप्लेन आपसे जरूर आके करेंगे कि सर हमारे बच्चे they hug you more than us. Why do they come running to you? They don't even come to us that running. This is what ALP is. It reduces, eliminates entire fear from the mind of the children. एक बहुत बड़े psychologist हुए हैं Daniel Kahneman. In fact, he was economist. 2006 में he was a Nobel laureate और उन्होंने एक research करी थी. It was based on punishment and reward. He preferred reward over punishments. Punishment की एक कहानी होती है, punishment याद ज्यादा दिनों तक रहता है, reward याद कम दिन तक रहता है, लेकिन memory में you literally stay conscious about it less. So punishment is humiliating, and wherever this humiliation comes, हमारा जो brain होता है उसमें बहुत ही primal organ होता है इसका amygdala. वो ऑक्सीजन को प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में सप्लाई होने नहीं देता है एंड यू आर नॉट एबल टू थिंक. अब हम इस बात को आगे लेके चले एक दूसरे क्वेश्चन से, दूसरी स्ट्रैटेजी से हम लेके चले कि व्हाट डू वी नो अबाउट मेमोराइजेशन एंड लर्निंग. अरविंद ये पार्ट लगभग मेरा ठीक है. ये देखिए मेमोराइजेशन एंड लर्निंग, एज आई टोल्ड यू, इनिशियल स्टेज पर तो आप सक्सेस ले लेंगे, लेकिन लेटर स्टेजेस पर आपको सक्सेस नहीं मिलेगी. एंड ऑनरेबल एमिनेस्ट, आई मीन लाइक आई कैन टेल यू, प्रॉब्लम 9th 10th 11th 12th में बहुत बड़ी स्टार्ट होने लगती है अगर बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो. व्हाट नॉर्मली हैपेंस इज दैट टाइम द चिल्ड्रंस आर कॉग्निटिवली वेरी मच डेवलप्ड एंड यू कैन नॉट रियली इन्फ्लुएंस एंड कन्विंस देम विद योर लॉजिक्स बिकॉज दे ऑलरेडी नो. और नॉर्मली एक क्वेश्चन 9th 10th 11th 12th के बच्चों के सामने सुनने को मिलता है, सर अब बच्चा हमारी नहीं सुनता. This is only the reason that we continue with the memorization with them. Next चलते हैं अरविंद. In this situation, what we can do? We can encourage students to complement memorization other than learning strategies. एक familiarity and confidence होना चाहिए. इसको मैं एक एग्जाम्पल से लेता हूँ. सोशल स्टडीज, एंटायर सब्जेक्ट ऑफ सोशल स्टडी, इट इज माय एक्सपीरियंस, आई मे वेरी इन माय ऑब्जर्वेशंस, सोशल स्टडीज इज नॉट दैट प्रेफर्ड सब्जेक्ट ऑफ द चिल्ड्रंस बिकॉज उसके अंदर क्रोनोलॉजी और डेट को बहुत लर्न करना पड़ता है. हमारे ब्रेन में एक मेमोरी की डेफिनेशन में एक मेमोरी होती है एसोसिएटिव मेमोरी, which is very very important in learning. अगर हमारी एसोसिएटिव मेमोरी के अंदर हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी सेट नहीं हो रही है तो हमें हिस्ट्री लर्न नहीं हो सकती, बार बार हम भूलते जाते हैं. हमने क्या किया इन द ALP, what we did, we introduced music in it. In almost all the schools wherever we have experimented history with music, on music बोले तो not modern music, we brought
the Indian classical music into it. We had children sit together with teachers and the music teachers, and we framed songs on entire history. Believe me, आज भी बच्चे उन्हीं को गाते हैं, and they can sing the history. And almost all the time, the children are literally narrating the history by singing it. That makes education walk in life. These all compositions of music, lyrics of history is all available with us. If you will demand it, we will forward it to you as well. So this is how we can associate the memory of children's. Now, third part, can I help my students learn how to learn? देखिए, normally एक webinar के अंदर director of NCERT, Mr. Senapati was there in HEMA Foundation webinar. हम उनसे मिले भी थे, and he very strongly recommended the importance of integrated syllabus. ALP भी integrated approach को बहुत prefer करता है. I quote with an example where mathematics, science, physical education, all can be taught together with an assurance that education will walk in children's life. इसको आगे चलते हैं अरविंद अपन, और थोड़ा आगे ले लेते हैं. ये almost this part is I have covered. Next. मैं इस पार्ट पर आ जाता हूं और मैं आपको ये बता रहा था कि how can we integrate these all subjects, elaboration of strategies when we reach on the difficult problem. हमने एक एक्सपेरिमेंट किया स्पोर्ट्स ग्राउंड. एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि why the sports is preferred activity of the children's over the academics. बहुत सिंपल सा आंसर है. एकेडमिक एक्टिविटीज में बहुत कम हमारा सेंसुअल पार्टिसिपेशन होता है. स्पोर्ट्स के अंदर हम मल्टी सेंसरी लर्निंग करते हैं. हमारी थिंकिंग भी होता है, हमारे चैलेंजेस भी होते हैं, हमारा प्रेजेस भी होता है, अप्रेजल भी होता है. एवरीथिंग इज यस. सन 57 की बात है, ये कोई ALP के स्टूडेंट है. सो हमने उस स्पोर्ट्स एक्टिविटी के अदर वी इंटीग्रेटेड इट, और बहुत सिंपल सा टास्क हमने दिया कि हमारे स्पोर्ट्स ग्राउंड के अंदर कौन सी ग्रास लगाएं. अब ये बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है. बिलीव मी, देयर आर 8,000 काइंड ऑफ ग्रास ऑन अर्थ. 8,000 काइंड ऑफ ग्रास. इनफैक्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, मोस्ट ऑफ द फूड वी कंज्यूम कम्स फ्रॉम द ग्रास. एक बहुत बड़े हिस्टोरियन हुए हैं युवल नोआ हरारी. उनकी तो हाइपोथेसिस ही ये बोलती है, इज इट द ग्रास दैट इज रूलिंग अस और इट इज अस वी आर रूलिंग अदर नेचर. सो स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करना था ग्रास. अब ग्रास में स्टेम होता है, लीव होती है, रूट होती है. लीव के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है. अगर आप लीव तो हमने सैंपल्स कलेक्ट किए अलग अलग ग्रास के, एंड वी टोल्ड स्टूडेंट्स to select a particular grass for this ground. अब ग्रास का सिलेक्शन कैसे हो? which requires less water. less water कौन सी ग्रास लेगी? जिसमें less perspiration हो. less perspiration किस में होगा? जिसमें less stomatas हो. less stomatas को कैसे काउंट करेंगे? when the children know about stomatas. So science was involved there. Botany was involved there. Then growth of stem and growth of root. If root is a taproot system or fibrous root system होगी तो ज़्यादा cover ground करेगी, faster it will grow. So we selected grass and we calculated the cost of grass. This is how entire mathematics, entire science, all physiology of plants, everything was included into it. And believe me, the students were able to, we will have all the
History with music we will provide afterwards. Students were able to take that education forward in their life. And what happened? This difficulty of the problem increased into the cognitive learning of the children. It helped us. We later never felt need to inquire the questions. This is how accelerated learning program helped them. Can we move on, Arvind? This is a complete, this is a summary of what we can say. Agar less success, elaboration strategies, control strategies, combined memorization and elaboration strategies, दोनों को अगर हम combine करते हैं, memorization and control strategies को and elaboration control strategies को, believe me, your result is always successful. And it comes, सबसे बड़ा जो हमें three basic benefits हमें ALP के जो हमारे experiment से मिलते हैं. The students prefer to come to school, one. Second, the students love to study. They are motivated and they are charged by their own. Third, which is very, very important, अगर student का पढ़ाई में ध्यान लग रहा है, then you do not have to really, look for another aspect of discipline. This is how ALP helps us. Multisensory and see, I will prefer it not to call it a play-way learning. It is a scientific tool. We have to design that activity in a manner. We have designed up to 10 standard, almost all contents, all subjects are decided. Next, Arvind. So what we teachers can do here is elaborations and challenging tasks. वो sports में होता है ना, I have scored a goal. So definitely opponent team comes under a pressure and their optimum learning comes up. एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हुए हैं जिन्होंने फोकस पे रिसर्च करी है और उन्होंने एक बुक लिखी, डैनियल गोलमैन, एंड ही हैज कैटेगोरिकली सेड व्हेन योर बेस्ट abilities are met with optimum challenge, you are most focused. So this is what we do in accelerated learning program. We challenge the abilities of children. We do not criticize them. You can do it, as I quoted an example of. We do not have to reduce and increase the anxieties. अरविंद जी मैंने कवर कर लिया है, हम आगे चल सकते हैं. So this is another subject which is mathematics. That is there any subject, any technical approach in mathematics? Mathematics is also a kind of phobia which is applicable in ALP. I tell you, I assure you, almost all the concepts of mathematics we have converted into accelerated learning program. And I tell you, one of my schools is not teaching mathematics in classroom. Whole subject mathematics is being taught outside the classrooms. And children prefer that class most. That is based on ALP. If we need to take the answers, so I believe we have to go in the next webinar. I'll be covering that part. I'm really thankful once again for all the panelists for having me listen. All the questions and queries which were there, we'll try to provide all the materials for it. Thank you so much for listening me. Hopefully the ALP will be beneficial for the children. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Nagpal. अब मैं आमंत्रित करती हूँ विदुषी डागा को कि हेम वर्चूज अ लर्निंग रेवोल्यूशन से हम किस तरह सरलतम विधि के साथ जुड़ सकते हैं और स्वयं को, स्टूडेंट को, स्कूल को, संस्थाओं को किस तरीके से रजिस्टर कर सकते हैं. विदुषी डागा, बहुत शॉर्ट में विदुषी एक्सप्लेन करिएगा प्लीज. यस ओके, सबको प्रणाम. सो हेम वर्चूज में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत ही सिंपल है. आपको सबसे पहले एड्रेस बार में टाइप करना है hemvirtues.com. जब आप जाएंगे, अगर आप न्यू यूजर हैं
तो आप यहाँ पर साइन इन करेंगे। आप अगर स्कूल हैं, स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, अफिलिएट हैं, तो आपको यहाँ पर साइन इन करना है। और जैसे ही आप साइन इन करेंगे, लेट्स से अगर आप एक इंडिविजुअल स्टूडेंट हैं, तो ये आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले जो न्यू यूजर होगा उसके लिए एक बिलीफ सर्वे दिया गया है। ये बिलीफ सर्वे आपको 4 अलग अलग भाषाओं में मिलेगा, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती और मराठी। ये 10 क्वेश्चंस हैं। इससे हम ये जानना चाहते हैं कि आपका हेम वर्चूज में आने के पहले क्या परसेप्शन है। जैसे ही आप ये बिलीफ सर्वे खत्म कर देंगे, फिर आपका फियरलेस वीक 1 का कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। कोर्स में 2 पड़ाव हैं। सबसे पहले है हमारा लर्न, जहां पर आपको यहाँ पर अलग अलग फियरलेस प्री वैल्यू सर्वे है, काफी वीडियोस हैं। मूवी जो है हमारी अभय मूवी जो है, उसके पहले क्या क्वेश्चन है, अभय मूवी देखने के बाद आपके सोच में क्या चेंजेस आए, उसके लिए एक आफ्टर मूवी क्वेश्चंस है। हीलिंग फ्रॉम रियल स्टोरीज, जहां पर हमने जो रियल स्टोरीज में वो उसका वीडियो और फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस। और सेकंड स्टेप में आपको प्रैक्टिकल्स करना है, जहां पर यहाँ पर एक जो हम इंटीग्रेटेड अप्रोच, जहां पर बच्चों का प्रैक्टिकल करने से भी काफी इंजॉयमेंट भी होगा, एट द सेम टाइम उनको मतलब उनका नॉलेज भी बढ़ेगा। जो बच्चे कर रहे हैं, हर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बच्चे को 1 पॉइंट और हर प्रैक्टिकल सबमिट करने के लिए बच्चे को 10 पॉइंट दिया जाएगा। तो बस इसी तरीके से आपको अपने सारे जो है फियरलेस वीक 1, 2, 3 और उसके बाद है हमारा एटीट्यूड वर्चूज में पार्टिसिपेट करना है। तो ये था हमारा हेम वर्चूज का पूरा प्लेटफॉर्म। प्लीज आप जरूर फुल स्कूल के साथ पार्टिसिपेट करिए, आपको अपने बच्चों में खुद डिफरेंस दिखेगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच विदुषी। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के विशेष अतिथि आदरणीय डॉक्टर रंजन रॉय जी, एक सशक्त शिक्षाविद जिन्होंने अपने हौसले और इच्छा शक्ति के बल पर शिक्षा जगत में अपने 20 वर्षों से अधिक अनुभव में अनेक उपलब्धियां हासिल की। अनेक बार शिक्षा मंत्रालय, सीबीएसई एवं दूसरे संस्थानों द्वारा अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया है। आप वाराणसी सहोदया स्कूल कॉम्प्लेक्स के पिछले 8 वर्षों से अध्यक्ष हैं और हमें खुशी है कि हमारे बीच आज आप विद्यमान हैं। डॉक्टर रॉय, डॉक्टर रंजन रॉय। नमस्कार जी। नमस्कार to everyone. नमस्कार। See, today is basically 110th birth anniversary of Mother Teresa, and Mother Teresa said that if life is not lived for other is not a life. So Hema Foundation is basically doing things for the social cause, and it is imparting values in many ways, and especially the traditional values. So I was really very thrilled to know about Hema Foundation from Dr. Chinu Agarwal, Director of Filling Minds and #2 psychologist in India, because I was very impressed with her work. I have attended her few other webinars. I have attended her 1 month-long program from 9 to 10. At times it went up to 10:30 or so. So she has done everything so meticulously, and because of that, I was really very impressed. So I was very meticulously listening what Dr. Nagpal Singh ji has put across, and this was really very enriching session because, you know, mostly in school education, especially in the primary classes and middle school, we go for mugging up and all this thing, and after that fetch maximum marks, because we probably consider that more marks means you are more successful in academics and education, and thereby in life you will be probably able to establish yourself. But here the question is, job of education is to prepare you for job, to secure a job, to get a job, or to prepare you for life.
Now, Dr. Bishwajit Saha, our chief guest and director, CBSE Training and Skill, also talked about happiness curriculum. We all know that Delhi school has done wonder, and happiness curriculum is really very nice, because I have also attended their webinar. So now this time we need to know, we need to understand how we need to inculcate value, how we need to impart the education in such a way so that our youngster, our kids are well equipped and they know how to tackle the adversity of life. See, normally we talk about someone, say he is very smart or she is very smart. The commonly we consider how he dressed up and all this thing. But the real meaning of smartness comes when someone knows that how to tackle the adverse situation. Right now, we all are passing through the adverse situation. It's trying time all over the world. In India also, we are facing that same kind of problem. So, if I talk about, say, how to inculcate values, say, if I am a biology, some network with him, some network issue with him. Anita madam, please be continue. शायद डॉक्टर रंजन रॉय का नेटवर्क का कुछ इशू हुआ है. Yes ma'am, please be continue. Dr. Roy join again. Yeah, he's trying. 1 minute. Has he joined again, or shall I call him? Yes, Dr. Ranjan Roy. Roy sir. His audio is not getting connected, I think. Some issue with device. Anita Bobby, his audio is not getting connected. Okay. चलिए अब चलते हैं समापन की ओर और मैं आमंत्रित करती हूँ हेमा फाउंडेशन के प्रबंध न्यासी आदरणीय श्री महेंद्र जी काबरा को कि वे उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों का, शिक्षाविदों का एवं जिज्ञासुओं के प्रति आभार प्रदर्शित करें. श्री महेंद्र जी काबरा. हेमा फाउंडेशन की इस नैतिक शिक्षा की यात्रा में हम सभी को प्रोत्साहित करने एवं मार्गदर्शन देने के लिए आज के इस वेबिनार के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर विश्वजीत साहा जी, जिन्होंने कहा कि बच्चे तो डायमंड है और इन्हें में पॉलिशिंग करने की जरूरत है. ये वास्तव में एक वाक्य जो कहा गया तो हमें आज की आवश्यकता थी. उनको बता दिया, वो कॉल कर रहे हैं. हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर रंजन राय जी, जो किसी कारण से कनेक्ट अभी नहीं हो पा रहे हैं, उनकी ये जो वाक्य कि हमें बच्चों को तैयार करना है टू हैंडल द एडवर्स सिचुएशन. तभी गणमान्य अतिथि शिक्षाविदों और आज के वक्ता डॉक्टर नागपाल सिंह जी, जिन्होंने कहा कि हाउ टू मेक एजुकेशन वॉक इन लाइफ, जिन्होंने हिस्ट्री और मैथ्स और ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे छोटे छोटे एग्जाम्पल से हमें समझाया. डॉक्टर चिनू जी ने कनेक्ट एंड कोलैबोरेट इज मोर इम्पोर्टेंट देन द कंटेंट. इतनी अच्छी अच्छी बातें हमने आज सीखी है. मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूं. साथ ही हेमा फाउंडेशन की संस्कार यात्रा को जन जन तक पहुंचाने, इस हेतु वेबिनार से जुड़े सभी हमारे दर्शकों को भी मैं हृदय से अभिवादन करता हूं. हम संस्कार मूल्यों की स्थापना के लिए कृत संकल्पित हैं और हम आपसे इसकी अति सहयोग की अपेक्षा रखते हैं. धन्यवाद. धन्यवाद. सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम्.
पुनश्च सभी को मेरा आभार, धन्यवाद और सभी को मेरा प्रणाम। इसी मनोभाव के साथ कि भविष्य में भी आप सभी इसी प्रकार सहयोग देते रहेंगे। फिर से मिलते हैं अगले बुधवार इंटीग्रेटेड वैल्यूज के सेशन के साथ। डॉक्टर रवि विजयम मैम जिससे लेंगी। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।